गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों आज हम लोग चलेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपका जो प्रोच का दूसरा चैप्टर है, आज हम लोग उस पे चलेंगे। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज हम लोग इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों आज हम लोग दूसरे चैप्टर का, आपका प्रोच के दूसरे चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक इसका हमने पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर थे, आपके पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर थे अभी तक हमने करा दिया, उसको करा दिए हुए हैं। और इसका जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों हमने करा दिए हुए हैं। आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर हो गया है। आज हम लोग चलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आप में जो दिया हुआ है इस चैप्टर में, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है, आज प्यारे बच्चों हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलेंगे। और इसके पहले आपका एक चैप्टर प्रोज का कंप्लीट हो चुका है और उसमें जो दो पोएट्री दिया है, मींस दो पोएम आपकी जो थी, आपकी दो पोएम कंप्लीट हो चुकी है। तो और जो भी बच्चे अभी तक पुरानी क्लासों को अटेंड नहीं किए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस। आप प्लेलिस्ट में देखिएगा कि आपका प्लेलिस्ट बना है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। तो आप उसमें देख लेंगे तो आपकी अभी तक जितनी क्लासें हो चुकी हैं सारी क्लासें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो प्यारे बच्चों आपकी पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसकी क्लासेस सारी उसमें होंगी। आपके क्वेश्चन आंसर से लेकर के सारी चीजें, हिंदी एक्सप्लेनेशन से लेकर के सारी किस चीजें उसमें होंगी। और आपका दो पोएम जो खत्म हुई है, दोनों पोएम की सारी चीजें प्यारे बच्चों उसमें मिल जाएंगी। तो आज हम लोग चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। तो जल्दी से आ जाते हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों आप अपनी किताब खोल लीजिए। जो है देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है दिए हुए हैं। आज हम लोग 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। और इसके पहले देखिए हम लोग पैसेज नंबर 5 तक था ना, आपका पांचों पैसेज का हमने क्वेश्चन आंसर करा दिए हुए हैं। इसके पहले की क्लास से हमने पांचों जो है जितने भी पैसेज थे, आपके 5 पैसेज थे, पांचों पैसेज के हमने क्वेश्चन आंसर करा दिए हुए थे। तो आज हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आज हम लोग इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और क्लास 10th की आपकी जितनी भी साथी यार हैं, सभी बच्चों में शेयर अवश्य करना है। जितनी भी बच्चे आपके स्कूल के हों, कोचिंग के हों, कहीं की भी हों, सभी बच्चों में शेयर अवश्य करना है। सभी बच्चों के इस चैनल के माध्यम से जोड़ना है, क्योंकि आपकी अनवरत क्लासें इसी ढंग से चलती रहेंगी और आपके सितंबर अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं क्या है। Where did the oath taking ceremony take place? मीन्स शपथ ग्रहण समारोह कहां पर हो रहा था। मीन्स वेयर डिड दी ओथ टेकिंग, ओथ मीन्स होता है शपथ, टेकिंग मीन्स लेना, सेरेमनी मीन्स समारोह, टेक प्लेस मीन्स हुआ। कहां पर जो है शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। तो कहां पर प्यारे बच्चों शपथ समारोह हुआ था। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में शपथ ग्रहण कहां हुआ था। जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति की शपथ ले रहे थे, तो देखते हैं कि कहां पर शपथ हुआ था। जल्दी से प्यारे बच्चों इसके उत्तर पे आ जाते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए आपके सारे क्वेश्चन आंसर लिखे गए हैं। फर्स्ट फ्लाइट प्रोज चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इंग्लिश यूपी बोर्ड क्लास 10th शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए आपके यूट्यूब का नाम क्या हो गया, जिस चैनल पे आप पढ़े हो, डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन तो हमने बता दिए थे आपको क्या है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। वेयर डिड दी ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, मींस शपथ ग्रहण समारोह कहां हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा दी सेरेमनीज टुक प्लेस, मींस समारोह हुआ था इन दी लवली सैंडस्टोन, मींस प्यारे सैंडस्टोन मींस बलुए पत्थर पर, एम्पी थिएटर मींस रंगशाला के प्यारे बलुए पत्थर पे हुआ था। फॉर्म बाई जो बनाया गया था दी यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में जो क्या था, स्थित था। मींस यह जो रंगशाला थी वह कहां पर स्थित थी, यह जो है प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में स्थित थी। तो वहां पर ये क्या हुआ था प्यारे बच्चों, समारोह हुआ था। तो क्या हो गया इसका उत्तर, क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर क्या हो गया, दी सेरेमनीज टुक प्लेस इन दी लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय दी यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो ये हो गया प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपका इसी में से कराते चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए अपनी किताब से मिलेगी। आप दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आइडियल्स मींस कौन से आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट, मींस मंडेला ने स्थापित किए थे या निश्चित किए थे फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, मींस साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए इन हिज स्पीच, मींस अपने भाषण में। मींस अपनी भाषण में मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे थे।
ठीक है, मींस कौन से आइडियल्स रखे थे, मींस जब वे भाषण दे रहे थे, जब राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद भाषण दे रहे थे, तो अपने भाषण में जो है उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे थे। तो प्यारे बच्चों, वे क्या आदर्श रखे थे दक्षिण अफ्रीका के लिए, उन्होंने क्या चीजें सोच के रखी थी। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने क्या आदर्श रखे हुए थे अपने भाषण में। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। प्यारे बच्चों, यहां आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं। मंडेला सेट आउट आइडियल्स, मंडेला ने जो है आदर्श रखा था टू लिबरेट मीन स्वतंत्र करने के लिए। लिबरेट मीन होता है स्वतंत्र करने के लिए, मुक्त करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, मुक्त करने के लिए आदर्श रखा था। ऑल हिज पीपुल मीन्स अपने सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज जो लगातार बंधन था उससे स्वतंत्र करने के लिए। आप पॉवर्टी, बंधन किसका था, गरीबी का बंधन था। डिप्रीवेशन मीन्स अभाव का बंधन था। सफरिंग मीन्स कष्टों का बंधन था। जेंडर मीन्स जो है लिंग का बंधन था। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य भेदभावों का क्या था, बंधन था। तो उन बंधन से इन्हें क्या करने के लिए वो प्रतिज्ञा लेते हैं, क्या ओथ लेते हैं कि इनसे जो है हम दक्षिण अफ्रीका के जो है जितने भी ये सारे बंधन है उनसे हम क्या कर देंगे, लिबरेट कर देंगे, उन्हें स्वतंत्र कर देंगे, मुक्त कर देंगे। ऐसी शपथ लेते हैं। कौन शपथ लेता है, नेल्सन मंडेला लेते हैं, और अपनी स्पीच में जो है इस बात को वे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो गया, मंडेला सेट आउट आइडियल्स, मंडेला जो है अपने लिए स्थापित करते हैं, क्या आदर्श स्थापित करते हैं, टू लिबरेट ऑल हिज पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। एकदम सटीक उत्तर बनाने की हमने कोशिश किए हुए हैं, जैसे आपको कोई समस्या ना हो, बहुत लंबा क्वेश्चन उत्तर नहीं बनाने की कोशिश की है जिससे आपको तैयार करने में दिक्कत हो। जो आपका सटीक उत्तर है, बस हमने सटीक उत्तर को लिखा है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से प्यारे बच्चों तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला मींस मंडेला के अनुसार कैसे हैड अपार्थीड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका, मींस अपार्थीड की जो नीतियां थी वह साउथ अफ्रीका को किस प्रकार से अफेक्टेड मींस प्रभाव डाल रही थी। मींस मंडेला के अनुसार जो अपार्थीड की जो नीति थी, रणनीति थी, दक्षिण अफ्रीका पर उसने क्या प्रभाव डाला हुआ था। तो क्या प्रभाव डाला हुआ था, एक इवन लास्टिंग प्रभाव डाला हुआ था ना। तो जल्दी से देख लेते हैं कि जो है कौन से प्रभाव डाला हुआ था अपार्थीड की प्रक्रिया। अपार्थीड की हमने आपको बताया था कि अपार्थीड आपका क्या है, रंगभेद की जो है नीतियां क्या थी, रणनीति क्या थी रंगभेद की। तो उसमें क्या था, काले लोगों के खिलाफ कानून बने हुए थे, काले लोगों के अधिकार को छीना गया था। अपार्थीड की प्रक्रिया में प्यारे बच्चों वही था, हमने आपको जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बहुत अच्छे से अपार्थीड की प्रक्रिया को हमने समझाया हुआ था कि जो है अपार्थीड क्या होता है। तो जल्दी से आ जाते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देख लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा। जल्दी से आ जाते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, उसका उत्तर भी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थीड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू मंडेला मींस मंडेला के अनुसार द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, जो अपार्थीड की नीति थी, क्रिएटेड अ डीप मींस उसने क्रिएट किया, डीप मींस गहरा, एंड लास्टिंग वुंड और बहुत लंबा चलने वाला घाव को, टू हिज कंट्री मींस उसके देश के लिए, एंड हिज पीपुल मींस और उसके लोगों के लिए। तो मंडेला के अनुसार जो है जो अपार्थीड की नीति थी वह जो है एक गहरे और लास्टिंग मींस काफी लंबे समय तक चलने वाले घाव को क्या दिया हुआ था, मींस वहां के लोगों के, दक्षिण अफ्रीका के लोगों को दिया हुआ था। तो ये अपार्थीड की प्रक्रिया ने इस प्रकार से जो है साउथ अफ्रीका के लोगों को क्या किया था, इफेक्टेड किया था, प्रभावित किया था। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू मंडेला द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड टू हिज कंट्री एंड पीपुल। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ जाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 10 के जितने भी आपके साथी यार हैं सभी को इस चैनल के बारे में बताओगे, सभी के बताओगे कि इस चैनल के माध्यम से जो है आपकी क्लासें चल रही हैं। और इतनी गारंटी हम लेते हैं कि आपको इससे बेहतरीन मैटर कहीं नहीं मिलेगा, चाहे कोचिंग के स्कूल के कोचिंग के टीचर आपके हों, स्कूल के टीचर हो, कोई भी टीचर हो, इससे बेहतरीन मैटर मिल जाए तो आप बताना, इससे बेहतर कुछ नहीं मिलने वाला है प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप जितना हो सके उतना प्यारे बच्चों जो है वीडियो को फैलाइए, सभी बच्चों तक पहुंचाइए। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, सूरज यादव जौनपुर करके इस तरह से सर्च करेंगे जैसे नीचे लिखा गया है, तो आप मेरा ब्लॉगिंग चैनल आ जाएगा, वहां से भी आप मुझे
फॉलो कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, जल्दी से देखते हैं चौथा क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, व्हाट डिड मंडेला थिंक, मींस मंडेला क्या सोचते थे अबाउट दी ऑप्रेसर। ऑप्रेसर मींस जो दबाव देते हैं, जो किसी को पीड़ा देते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑप्रेसर। मींस पीड़ा देने वाले के बारे में क्या सोचते थे, एंड दी ऑप्रेस्ड, और जिसे पीड़ा पहुंचाया जाता था। पीड़ा देने वाले के बारे में और पीड़ा जिसे पहुंचाया जाता था उसके बारे में क्या सोचते थे। जैसे इसमें हिंदी में दिया है, मंडेला जालिम और उत्पीड़ितों के बारे में क्या सोचते थे। अब सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, जालिम और उत्पीड़ित मींस, जालिम मींस जो कष्ट को दे, और दूसरा उत्पीड़ित मींस जो उस कष्ट को सहे, तो उसे कहते हैं ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर मींस कष्ट देने वाला, ऑप्रेस्ड मींस जिसने कष्ट को सहा है, वो आपका ऑप्रेस्ड हो जाएगा। तो इसके बारे में मंडेला क्या सोचते थे, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड के बारे में क्या सोचते थे मंडेला प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम लोग इसके उत्तर क्यों देख लेते हैं, चौथे क्वेश्चन का जल्दी से हम लोग उत्तर देख लेते हैं कि मंडेला क्या सोचते थे। प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, उसका उत्तर भी आपको दिख रहा होगा। जल्दी से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर उत्तर पे आते हैं। व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेसर एंड द ऑप्रेस्ड। आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, उसका उत्तर क्या हो जाएगा, मंडेला थॉट, मंडेला क्या करते थे, सोचते थे, दैट द ऑपरेसर की अत्याचार करने वाला मस्ट बी लिबरेटेड, उसे भी स्वतंत्र किया जाना चाहिए, एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, जिस प्रकार से जिसे उत्पीड़ित जो हुआ है, जो दंडित हुआ है, जिस प्रकार से उसे स्वतंत्र किया जाता है, उसी तरह से जो है उत्पीड़ित मींस जो है दर्द को देता है, उसे भी क्या किया जाना चाहिए, स्वतंत्र किया जाना चाहिए। द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर मींस जो है पीड़ा देने वाला और पीड़ा प्राप्त करने वाला अलाइक, दोनों एक समान के होते हैं। आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी, दोनों की रॉब्ड मींस लूटे गए होते हैं, आप ह्यूमनिटी मींस मानवता की, दोनों की मानवता क्या की गई होती है, लूटी गई होती है। ऐसा विचार किसके बारे किसका है, मंडेला, नेल्सन मंडेला का है। नेल्सन मंडेला का क्या विचार है प्यारे बच्चों, कि जो दर्द किसी को देते हैं, जो दुख दर्द कष्ट किसी को देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है बंदी होते हैं, उन्हें भी स्वतंत्र किया जाना चाहिए। वे किसके, नफरत के बंदी होंगे या उनकी कोई मजबूरी हो उस चीज के बंदी होते हैं, और जिसे दर्द दिया जाता है वो भी बंदी होता है। तो दोनों को क्या किया जाना चाहिए, स्वतंत्र किया जाना चाहिए। दोनों की मानवता लूटी जा चुकी है, ऐसा किसका विचार है, मंडेला का प्यारे बच्चों विचार है। तो चैप्टर में अगर आपने पढ़ा होगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन जब हमने कराया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको एकदम मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, जैसे किताब में दिया था सजी वैसे लिखाए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो गया, मंडेला थॉट दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आपका उत्तर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मीन्स मंडेला के अनुसार सच्ची आजादी क्या है, मीन्स व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला, क्या मंडेला के अनुसार इज ट्रू फ्रीडम मीन्स सच्ची फ्रीडम है, सच्ची आजादी क्या है। मंडेला के अनुसार सच्ची आजादी प्यारे बच्चों क्या है, मंडेला किसके बारे में क्या सोचते थे आजादी के बारे में, उनके विचारों को हमें क्या करना है, लिखना है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों मंडेला क्या सोचते थे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर को देख लेते हैं कि मंडेला को आजादी के बारे में क्या विचार थे। जल्दी से हम लोग देखते लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम मींस मंडेला के अनुसार सच्ची आजादी क्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू मंडेला मींस मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मींस सच्ची आजादी का मतलब है फ्रीडम नॉट टू ऑब्स्ट्रक्टेड मींस ऐसी स्वतंत्रता, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड जो बाधित न की जा सके, मींस ऐसी स्वतंत्रता जो बाधित न की जा सके, इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ मींस एक नियम पूर्वक जीवन जीने में, मींस ऐसी स्वतंत्रता हो जो एक नियम पूर्वक जीवन जीने में बाधा ना उत्पन्न करे।
जब हम किसी नियम पूर्वक जीवन जी रहे हैं तो उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न करे, यही प्यारे बच्चों क्या होती है, सच्ची जो है फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है। इस चीज को नेल्सन ने जो है सीधे आपके किताब के सीधे आपके जो है चैप्टर में यूज किया गया है लाइन, यही लाइन सीधे यूज किया है। अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ। ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स होता है रोकी जानी या बाधित किया जाना, लीडिंग मीन्स जीना, लॉफुल मीन्स नियम पूर्वक, लाइफ मीन्स जीवन। तो क्या हो जाएगा, मंडेला के अनुसार जो है सच्ची फ्रीडम मीन्स सच्ची जो है आजादी का मतलब है कि ऐसी आजादी जिसे बाधित न किया जा सके एक नियम पूर्वक जीवन जीने में। मीन्स अगर हम नियम पूर्वक जीवन जी रहे हैं तो उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो, वही हमारी क्या होगी प्यारे बच्चों, सच्ची आजादी होगी। तो क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर, अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। अगर कहीं भी कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि सर यहाँ समस्या हुई है, उसका निदान अवश्य किया जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट आर ट्वाइन ऑब्लाइजेशंस मीन्स कौन से दो दायित्व हैं रिफर्ड टू बाई नेल्सन मंडेला, मीन्स नेल्सन मंडेला के द्वारा कौन से दो दायित्व के बारे में बताया गया है। मीन्स नेल्सन मंडेला ने कौन से दो दायित्व के बारे में बताए हुए थे, मीन्स दो ऑब्लाइजेशन के बारे में बताए हुए थे प्यारे बच्चों चैप्टर में ना। तो वो कौन से दो दायित्व थे, याद है आपको कौन से दो दायित्व थे प्यारे बच्चों। एक दायित्व तो आपका होता है अपने परिवार के प्रति होता है, नेल्सन मंडेला ने बताया था एक दायित्व तो आपके अपने परिवार के प्रति होता है, अपने माता पिता भाई बहन पति पत्नी जो भी होते हैं, ठीक है। अगर आप जो है पुरुष हैं तब आपकी पत्नी के प्रति जिम्मेदारी होगी, और अगर आप स्त्री हैं तो आपकी जिम्मेदारी किसकी, अपनी पति के प्रति जिम्मेदारी होगी। अरे अभी तो पति पत्नी कहाँ आएगा, अभी तो 10वीं में हो तो पति पत्नी के चक्कर में पड़ गए, तो हम लोग ना बहुत ही बेकार हो, ठीक है। अभी 10 में हो तो पति पत्नी के चक्कर में पड़ जा रहे हो। लेकिन भैया मंडेला बड़वार हो गए थे ना, मंडेला 80 साल के हो गए थे, उनका पति पत्नी नहीं होगा। तो उनका जो है कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति का कितने दायित्व होते हैं, दो दायित्व होते हैं। एक दायित्व होता है अपने परिवार के प्रति, परिवार में क्या कौन हो सकता है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी जो भी आपके होते हैं, एक उनके प्रति दायित्व होता है। दूसरा दायित्व क्या होता है प्यारे बच्चों मंडेला के अनुसार, एक अपने देश के प्रति दायित्व होता है। आपका जिम्मेदारी एक अपने देश के प्रति होता है, अपने देश के लोगों के प्रति होता है, वो जिम्मेदारी एक होती है। तो एक तो आपका परिवार के प्रति जिम्मेदारी, एक आपका देश के लोगों के प्रति जिम्मेदारी। जो इस समय हम आपके लिए कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक देश के प्रति के लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। जितने लोग को हो सके साक्षर अगर हम उन्हें कुछ दे सकें, अपने नॉलेज के द्वारा कुछ दे सकें, तो ये देश के प्रति जिम्मेदारी है एक, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आपका, यही तो जो है उन्होंने ऑब्लाइजेशन बताए थे, यही दो जिम्मेदारी उन्होंने बताया हुआ था। तो जल्दी से हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं किस प्रकार से हम ये दो जिम्मेदारियों को हम लिखेंगे। जल्दी से प्यारे बच्चों इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से देखते हैं। व्हाट आर दी ट्वाइन ऑब्लाइजेशंस रिफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला, जल्दी से देखते हैं क्या हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला मींस नेल्सन मंडेला के अनुसार इन लाइफ मीन जीवन में एवरी मैन हैज ट्वाइन ऑब्लाइजेशन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या होती है, दो जिम्मेदारियां होती हैं या दो दायित्व होते हैं। फर्स्ट ऑब्लाइजेशन इज फॉर हिज फैमिली, पहला जो दायित्व होता है अपने परिवार के लोगों के प्रति होता है। एंड सेकेंड ऑब्लाइजेशन और जो दूसरा दायित्व होता है इज फॉर हिज कंट्री मीन्स अपने देश के लिए होता है। मीन्स वही चीजें जो हमने आपको बताया वही चीजें यहां पर भी लिखी गई हैं। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इन लाइफ जीवन में एवरी मैन हैज ट्वाइन ऑब्लाइजेशन, प्रत्येक व्यक्ति के पास दो जिम्मेदारियां होती हैं। फर्स्ट ऑब्लाइजेशन इज फॉर फैमिली, पहली जो जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के प्रति होती है। एंड सेकेंड ऑब्लाइजेशन इज फॉर हिज कंट्री, और दूसरी जिम्मेदारी होती है वह अपने देश के लोगों के प्रति होती है। तो प्यारे बच्चों यही 6वें क्वेश्चन का आपका उत्तर हो गया। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्वाइन ऑब्लाइजेशंस, फर्स्ट ऑब्लाइजेशन इज फॉर हिज फैमिली एंड सेकेंड ऑब्लाइजेशन इज फॉर हिज कंट्री। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ये उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा। व्हाट वाज यूनिक इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी मींस, इनॉग्रेशन मींस होता है उद्घाटन।
व्हाट वाज यूनिक, क्या विचित्र था, क्या विशेष था। यूनिक मीन्स विशेष होना या विचित्र होना। व्हाट वाज यूनिक, क्या विशेष था या क्या विचित्र था। इन इनॉग्रेशन मीन्स इन द इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन, सेरेमनी मीन्स समारोह। उद्घाटन समारोह में क्या चीजें विचित्र थी, क्या मीन्स विशेष था, क्या यूनिक था उसमें, उद्घाटन समारोह में क्या यूनिक था। अब प्यारे बच्चों कौन सी चीज यूनिक थी। पहली बात तो यूनिक थी कि बहुत सारे देश के लोग आए हुए थे, 140 देशों के लोग आए हुए थे। ये पहली बार ऐसा हुआ था, साउथ अफ्रीका की धरती पे इतने सारे लोग आए थे। और जो है एक चीज और यूनिक था, वो क्या यूनिक था पता है, ये जो पुलिस वाले रहते थे ना, नेल्सन मंडेला का आपको पता है कि 30 साल तक जो है जेल में बंद किया गया था। पहले तो कुल जेल में नेल्सन मंडेला को बंद किए थे, आज सल्यूट कर रहे थे कुल, ठीक है, कुल पुलिस कुल सल्यूट कर रहे थे। तो ये हो जाएगा, दूसरी यूनिक चीज हो जाएगी। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसको हम रिटेन में देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या उत्तर होगा, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको प्यारे बच्चों दिख रहा होगा, व्हाट वाज यूनिक इन दी इनॉग्रेशन सेरेमनी मींस इनॉग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह में क्या जो है अद्वितीय था, क्या जो है विशेष था। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। एट इनॉग्रेशन मींस जो है उद्घाटन समारोह, सेरेमनी मींस एट इनॉग्रेशन सेरेमनी मींस उद्घाटन समारोह में लीडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज मींस विभिन्न देशों के नेता वर प्रेजेंट मींस उपस्थित थे, विच मेड दी इवेंट यूनिक, जो इस समारोह को क्या कर दिया था, यूनिक बना दिया था, अद्वितीय बना दिया हुआ था। मीन्स विभिन्न देशों के लोग इस जो है क्या थे, प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, इसलिए यह समारोह क्या हो गया था, यूनिक हो गया था, अद्वितीय हो गया था। द पुलिस विच अर्लियर केम टू अरेस्ट नेल्सन मंडेला, और जो पुलिस पहले नेल्सन मंडेला को क्या करती थी, अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार करने आती थी, नाउ सल्यूटेड हिम, आज उन्हें जो है क्या की, सल्यूट की, प्राइडली मीन्स गर्वपूर्वक, आज उसी नेल्सन मंडेला को गर्वपूर्वक क्या की है पुलिस, सल्यूट की हुई है। तो ये दोनों चीजें क्या थी, अद्वितीय चीजें थी। तो अद्वितीय चीजें तो वैसे यूनिक चीजें तो बहुत सारी थी, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ को दो ही चीजों को दिखाया हुआ है, क्योंकि आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने दो चीजों को ही दिखाए हुए थे, ठीक है। और तो बहुत सारी चीजें अद्वितीय थी, वहां पर विशेष थी, क्योंकि जो है हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान जो है जो आकाश में रोर कर रहे थे, मीन्स जो है दहाड़ रहे थे, तो उन सारी चीजों के बारे में बहुत सारी विशेष बातें हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो इन दोनों चीजों को हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में प्यारे बच्चों दिखाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, एट इनॉग्रेशन सेरेमनी लीडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर प्रेजेंट विच मेड द इवेंट यूनिक, द पुलिस विच अर्लियर केम टू अरेस्ट नेल्सन मंडेला नाउ सल्यूटेड हिम प्राइडली। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आपका उत्तर हो गया, यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में वीडियो को पहुंचाने की अवश्य कोशिश करेंगे, जिससे सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप नीचे जैसे सूरज यादव जौनपुर लिखा हुआ है, नीचे जो है आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस के जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर लिखा हुआ है, तो उस तरह से आप यूट्यूब पे लिखिएगा, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, तो आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखा होगा, 8वां क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी मींस इनॉग्रेशन सेरेमनी मींस उद्घाटन समारोह के बारे में विस्तार से बताइए, इन सिंपल वर्ड मींस सरल शब्दों में। डिस्क्राइब मींस व्याख्या कीजिए द इनॉग्रेशन सेरेमनी मींस उद्घाटन समारोह के बारे में, इन सिंपल वर्ड मींस सरल शब्दों में। सरल शब्दों में जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में मींस उद्घाटन समारोह के बारे में आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, वर्णन करना है प्यारे बच्चों। तो सिंपल शब्दों में करना है जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि उद्घाटन समारोह के बारे में कुछ विशेष बातें देख लेते हैं, जैसे चीजें होंगी। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा। जल्दी से हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर पर। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स। जल्दी से इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। इट वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, यह पहला प्रजातांत्रिक था। नॉन रेशियल मीन्स बिना जातीय सरकार थी। टेकिंग साउथ अफ्रीका मीन साउथ अफ्रीका में टेकिंग अपना स्थान ले रही थी। यह दक्षिण अफ्रीका में पहली बार ऐसा हो रहा था कि डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातांत्रिक सरकार बन रही थी, नॉन रेशियल मीन्स बिना जाति सरकार बन रही थी। कहां पर, इन साउथ अफ्रीका मीन्स दक्षिण अफ्रीका में यह पहली बार था कि जो है बिना जाति के आधार पर, बिना जो है रंग रूप के आधार पर एक प्रजातांत्रिक सरकार क्या हो रही थी, बन रही थी। दिस सेरेमनी वाज अटेंडेड, यह समारोह जो है स्वीकार किया गया था, इस समारोह में आए थे बाय डिग्निटरी
डिग्निटरीज मीन्स विशेष रूप से विशेष लोग आए हुए थे फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड मीन्स संसार के चारों तरफ से 140 देशों से लोग आए हुए थे मीन्स विशेष लोग 140 देशों से क्या किए हुए थे, आए हुए थे। एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपुल और हजारों लोग ऑफ साउथ अफ्रीका मीन्स दक्षिण अफ्रीका के हजारों लोग ऑल दी रेसेस मीन्स सभी जातियों को टू मेक द डे मेमोरेबल इस दिन को विशेष बनाने के लिए अविस्मरणीय बनाने के लिए आए हुए थे। तो इस प्रकार से इसके बारे में इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में यही कुछ सरल शब्दों में कुछ चीजें हो गई। जैसे क्या चीजें हो गई, 140 देशों से लोग आए हुए थे और हजारों लोग जो है दक्षिण अफ्रीका के भी लोग आए हुए थे, सभी जात के, सभी जो है काले गोरे चाहे जो भी रहे होंगे वहां पर, व्हाइट मैन या जो है ब्लैक मैन जो भी रहते हैं, सभी लोग क्या हुए थे, आए हुए थे। और विशेष चीजें क्या हुई थी, और जो है यह पहली बार ऐसा था प्रजातांत्रिक सरकार बन रही थी, बिना जाति के आधार पर, बिना जो है रंग रूप के आधार पर ऐसी सरकार बन रही थी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो गया, इट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट टेकिंग इन साउथ अफ्रीका। दिस सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एंड थाउजेंड्स ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका ऑफ ऑल द रेसेस टू मेक द डे मेमोरेबल। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है प्यारे बच्चों। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है प्यारे बच्चों, व्हाट डिड दी जनरल्स मीन्स क्या जो जनरल एंड पुलिस मीन्स और जो पुलिस थे ऑफिसर डू ऑन दैट डे, उस दिन जो है जो जनरल थे मीन्स जो सुरक्षा के कर्मी थे जो है, व्हाट डिड दी जनरल मीन्स जनरल और पुलिस ने उस दिन क्या किए हुए थे, मीन्स उस दिन जनरल और पुलिस अफसरों ने क्या किया हुआ था। तो प्यारे बच्चों उस दिन जनरल और पुलिस अफसरों ने क्या किया हुआ था, आकर के नेल्सन मंडेला को क्या किए हुए थे, सल्यूट किए हुए थे और अपनी ईमानदारी की जो है, अपनी लॉयल्टी की क्या किए थे, शपथ लिए थे ना कि भैया हम ईमानदार आपके लिए रहेंगे। तो यही किए हुए थे उस दिन ना, पुलिस ऑफिसर ने क्या किया था, आकर के जो है अपनी ईमानदारी की शपथ लिए हुए थे। तो प्यारे बच्चों इसका जल्दी से हम लोग उत्तर देख लेते हैं कि जो है उस दिन जो है जनरल और पुलिस अफसरों ने क्या किया हुआ था। तो इसका सीधे शब्दों में हो जाएगा सल्यूट किए हुए थे और अपनी आकर के ईमानदारी की क्या किए थे, शपथ लिए थे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर देख लेते हैं। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 का प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा, व्हाट डिड द जनरल्स एंड द पुलिस ऑफिसर डू ऑन दैट डे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, द जनरल एंड पुलिस ऑफिसर्स, जो जनरल थे और पुलिस ऑफिसर्स थे, सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला, उन्होंने नेल्सन मंडेला को क्या किए हुए थे, सैल्यूट किए हुए थे। एंड प्लीज्ड, प्लीज्ड मींस होता है शपथ लेना, प्लीज्ड मींस क्या होता है प्यारे बच्चों, शपथ होना लेना। एंड प्लीज्ड दियर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की, अपनी ईमानदारी की उन्होंने क्या किया हुआ था, शपथ लिए हुए थे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर, द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला एंड प्लीज दियर लॉयल्टी, मींस जो है जो जनरल थे और जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया हुआ था एंड प्लीज और शपथ लिए थे, दियर लॉयल्टी मींस अपनी ईमानदारी की, और अपनी ईमानदारी की शपथ लिए हुए थे। तो उस दिन जनरल और पुलिस ने क्या किए हुए थे, नेल्सन मंडेला को सल्यूट किए हुए थे और अपनी ईमानदारी की प्यारे बच्चों क्या किए थे, शपथ लिए हुए थे। ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका यही छोटा सा उत्तर हो गया, प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा उत्तर। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा। जल्दी से बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मस्त सा क्वेश्चन है, एकदम बहुत बढ़िया वीआईपी क्वेश्चन है। और इसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगली वीडियो में बनाएंगे, अगली क्लास में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको जो है इसका कल वीडियो आपको मिल जाएगी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का प्यारे बच्चों। तो अगली क्लास में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जितने भी 5 क्वेश्चन साथ दिए हुए हैं, पांचों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगली क्लास में अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अंतिम क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है। What is the greatest wealth? Greatest मीन सबसे महानतम, सबसे बड़ी, wealth मीन संपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है ऑफ अ नेशन मीन्स एक राष्ट्र की, एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के विचार में, मीन्स नेल्सन मंडेला के विचार में राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है। प्यारे बच्चों मंडेला ने सीधे कहा हुआ था, माना कि हमारे यहाँ बहुत सोना चांदी जो है, हीरे जवाहरात हैं, हमारा देश मिनरल में सबसे आगे है, लेकिन जो है हमारे देश का जो सबसे बड़ी संपत्ति है वह मिनरल और ये हीरे जवाहरात नहीं है, यहाँ के लोग हैं।
जो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं वे सबसे बड़ी क्या है, संपत्ति हैं। यही बात उन्होंने कहा हुआ था, सीधे लाइन में आप पढ़ोगे चैप्टर में, सीधे लाइन में आपको कहा हुआ था। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मंडेला के अनुसार सबसे बड़ी संपत्ति क्या है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग ही सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, ऐसा नेल्सन मंडेला का कहना था। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलास ओपिनियन। इस मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। तो देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। तो जल्दी से इसके उत्तर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, मींस नेल्सन मंडेला के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति इज इट्स पीपुल, मींस इसके लोग होते हैं। नेल्सन मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, इसके लोग होते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इट्स पीपुल। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हुआ और 10 के साथ आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी समाप्त हुए। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे प्यारे बच्चों। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस चैप्टर का आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों कल की क्लास में देखेंगे। और हाँ, उम्मीद करते हैं अगर आपको कोई भी समस्या आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना, आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। और हाँ, जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ये बार बार कहते हैं कि आप क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। जो भी आपके साथी हैं सभी बच्चों में शेयर आपको अवश्य करना है, सभी बच्चों तक वीडियो पहुंचाना है। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप सूरज यादव जौनपुर करके यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको प्यारे बच्चों मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको कल की क्लास में, तब तक लिए